अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अब कुछ बेहतर हूँ। मेरा ये व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद अपलोड हो रहा है, तो उसकी रीज़न भी यही है कि तबीयत ख़राब थी मेरी। और यहाँ पर जी आज संडे है और नाश्ता मैं घर ही बना रही हूँ। हस्बैंड ने तो कहा है कि मैं हलवा पूड़ी लेकर आता हूँ बाहर से, बच्चे भी खा लेंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया है क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरी भी और बच्चों की भी। थोड़ा सा खांसी और ज़ुकाम था। तो जी हमें देसी अंडे भी आए हुए थे गांव से, तो मैंने सोचा चले आज देसी अंडों का नाश्ता करते हैं। और आज थोड़ी सी जल्दी भी है मुझे क्योंकि आज मैंने जाना है अपनी कज़न के घर। तो बस जी फिर जल्दी से नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर तैयारी करते हैं। और आमना को तो हाफ़ फ्राई ही पसंद है। और यहाँ पर जी मैं आपको दिखा दूँ आमना का नाश्ता। ये देखें ये किस तरह करती है, ये दरमियान से खा लेती है स्लाइस को। अच्छा, छुट्टी के दिन बड़ा मज़ा आता है नाश्ता करने में क्योंकि हस्बैंड भी घर पर होते हैं, बच्चे भी साथ होते हैं, तो काफ़ी हम इंजॉय करते हैं। अच्छा जी, थोड़ी देर के लिए बाहर धूप में आ गई थी। धूप में बहुत अच्छा लग रहा था बैठे हुए, क्योंकि तबीयत ख़राब थी तो धूप अच्छी महसूस हो रही थी। और यहाँ पर जी मैं ले आई थी गावा। हमना ने कहा है कि मम्मा मुझे गावा काट दें और उसमें चीनी भी ऐड कर दें क्योंकि बच्चे इसी तरह खाते हैं। और बस थोड़ी देर के लिए फिर आई थी बाहर, और मासी से मैंने कहा था कि आज आप कपड़े भी धो लो क्योंकि संडे है तो इनका यूनिफॉर्म भी धुल जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि संडे को ही मैं कपड़े धुलवाऊँ। और यहाँ पर मौसम दिखा दूँ आपको, बड़ी अच्छी धूप थी, बादल बिल्कुल नहीं थे। और जी हमने ये कबूतरों का जो केज है वो भी हमने बाहर धूप में रख दिया है क्योंकि बेचारों को सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी, अंदर ही पड़ा था इनका केज। तो कपड़े भी आलमोस्ट सूख ही गए हैं, क्योंकि स्पिन हुए हुए थे, तो बस इनको भी जल्दी से मैं उतार लूँगी। हाँ जी, ये हम आए हुए हैं जी किसी के घर, कज़न है मेरी तो उनके घर आए हुए हैं। और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और बच्चों को देखे कहाँ जा रही हैं, ऊपर जा रहे हैं बच्चे। और बहन भी आई हैं, अम्मी भी साथ आई हैं। तो कहाँ जा रहे हो? हम नाम ना ध्यान से जाना। अच्छा, ख्याल रखना, आमना का ख्याल रखो बेटा। हाँ, आपको किसने कहा था ये जूती पहन कर जाओ? अपना शूज़ पहनो ना आप। आमना नीचे आओ, नीचे आओ, आ जाओ नीचे। कज़न के घर आते ही बच्चे छत पे चले गए थे। और मैं इनको बुला रही थी कि कहीं नीचे गिर ना जाए, सीढ़ियाँ अजीब सी थी। और यहाँ पर देखे जी आते ही कज़न ने खाना लगा लिया था, क्योंकि आते हुए भी मैं काफ़ी देर हो गई थी। ये तकरीबन टाइम होगा 3-4 बजे का, और हम अभी पहुँचे थे। और यहाँ पर जी बच्चों को हम बुला रहे थे कि पहले आप खाना खा लो, तो बस बच्चे सुन ही रहे थे, उनको बस यही था कि हम घर देखें, ऊपर छत पर जाएं। तो बस जी खाना खाने के बाद फिर कज़न ने चाय बनाई। तो रिसेंटली ही मेरी कज़न की शादी हुई है, तो उन्होंने घर शिफ्ट किया है। तो वो हमें अपने जहेज़ के बर्तन और इस तरह की चीज़ें दिखा रही थी। काफ़ी दिनों के बाद जो है ना हम इस तरह किसी के घर गए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, बातें करते करते ये सैलेड पड़ी थी यहाँ पर जो हमने खाने के दौरान खाई थी, और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी सैलेड क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। तो बस यहाँ पर गपशप भी लगा रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे। तो मेरी बहन और अम्मी भी आई हुई थी यहाँ पर। और बस जी चाय बन गई थी, और हमने अपनी कज़न से कहा था कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय बनाना क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग चाय ही पीते हैं। तो बस चाय यहाँ पर पी जा रही थी और साथ गपशप भी लगा रहे थे। काफ़ी मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे हम। बस जब कज़नें आपस में बैठती हैं तो फिर तो इस तरह ही मज़ा आता है। और अम्मी भी साथ थी, तो कज़न की अम्मी भी साथ थी, तो बस वो भी आपस में कज़नें थीं, वो भी गपशप लगा रही थी। और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो बस सब हम ब्लैंकेट में बैठे थे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। तो जो मेरी बहन ने सूट पहना हुआ था वो भी काफ़ी प्यारा था, न्यू स्टिच किया हुआ था इनका सूट। तो बस यही डिस्कस हो रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी बहन। और ये देखिए आमना को देखे। तो दोबारा से जी हम रिफ़्रेश हुए थे क्योंकि हमने जाना था किसी और कज़न के घर, तो वो भी साथ ही था बिल्कुल। तो बस यहाँ पर जी हम रेडी हो रहे थे घर जाने के लिए। देखिए जी हम ना हमने दोबारा से छत पर चली गई हैं। हेलो,
तो बच्चे यहाँ पर जी खेल रहे हैं लूडो, सब कज़नों के साथ मिलकर। और यहाँ पर मेरी कज़न ने ऑनलाइन शॉपिंग जो की थी वो हमें दिखा रही थी। तो ये बैग लिए थे उन्होंने, जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। यहाँ पर देखें जी, ये बैग भी मैरून कलर के काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। तो 3 पीस थे ये, और उसके साथ शूज़ भी मैचिंग थे। तो बस जब भी हम अपने कज़नें एक दूसरे के घर जाती हैं तो शॉपिंग ज़रूर जो है ना दिखाती हैं, इस तरह हम इंजॉय करते हैं। तो मज़ा भी बहुत आता है इस तरह। और यहाँ पर देखें जी, ये शूज़ भी मैच हो रहे थे बैग के साथ। तो बस जी अब वापस जाने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि लुबैना कह रही थी कि मुझे अपने दादों का घर दिखाओ, जो इनके घर के साथ ही था, इस कज़न के घर के साथ ही था। तो लुबैना वहीं पैदा हुई थी, लेकिन बस 1.5 साल ही वहाँ पर रही हैं, फिर ये दुबई चली गई थी। तो बस फिर हम वहीं आ गए थे। और यहाँ पर दिखाऊँ आपको, ये मेरी बहन का ससुराल था। मेरी बहन की शादी यहीं पर होकर आई थी। तो बस फिर हमने सोचा कि चले हम पुराना घर हम भी देख लेते हैं। तो ये वही मोहल्ला है जहाँ पर हम पैदा हुए थे, हमारा बचपन गुजरा था। इसी मोहल्ले में लुबैना की दादों का भी घर था। और यहाँ पर देखें जी, वाकई यादें ही रह जाती हैं सिर्फ, और फिर यही यादें हमें अच्छी लगने लग जाती हैं। और यहाँ पर देखें, बहन देख रही थी अपना पुराना घर जहाँ पर उनको शादी हुई हुई थी और आई थी वो यहाँ पर। लुबैना तो मम्मा से बार बार पूछ रही थी कि मम्मा हमारा रूम कौन सा था, और मेरे दादों का रूम कौन सा था। तो सब पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होता तो यहीं पर रहते थे सब। तो दिल तो चाह रहा था कि अंदर से भी देखें, लेकिन ये हॉस्टल बन गया था, गर्ल्स हॉस्टल, तो हमें परमिशन नहीं थी अंदर जाने की। जस्ट हमने बाहर से देखा था ये घर। अच्छा, दादी का प्यार नहीं देखा लुबैना ने, तो वो मिस कर रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो दुबई में थी और पीछे ही उनकी दादी की डेथ हुई थी। तो बस अच्छा, ये रूम था जो मेरी बहन के पास था, जो आप सामने देख रहे हैं, जब उनकी शादी हुई थी। और ये उनकी दादों का रूम था। तो काफ़ी खूबसूरत घर होता था। और इसकी दीवारें इतनी मोटी थी, हम खुद देख कर हैरान हो रहे थे। और यहाँ पर देखें जी, वो भी जो रैक्स हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही थे। बहुत पुराना घर था, अब तो मुझे भी याद नहीं है, अम्मी को भी याद नहीं था कि कितना पुराना बना हुआ था ये। तो यहाँ पर जी हम अपने और कज़न के घर आ गए थे, ये भी रिलेटिव्स थे और कज़न थी हमारी, उसी मोहल्ले में रहती थी। तो यहाँ हम काफ़ी दिनों के बाद अपने इस मोहल्ले में आए थे, तो फिर सबसे गपशप लगाई थी, सब कज़नों से मिले थे हम। और आपको इनका हाउस टूर करवा दूँ सिंपल सा। तो बस इनकी भी बहू की अभी शादी हुई है, और अम्मी तो अपनी कज़न के साथ बैठ कर इतनी गपशप लगा रही थी अम्मी का तो वापस आने पर दिल भी नहीं था। और यहाँ पर जी मैं आपको हाउस टूर करवा देती हूँ। उनका छोटा सा घर था, लेकिन बहुत खूबसूरत था। तो बस जी यहाँ पर हम थोड़ी देर ही रुके थे अपनी इस कज़न के घर, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। तो बस मैंने यहाँ से अम्मी के घर जाना था वापस। तो क्योंकि अम्मी के घर से ही मेरे हस्बैंड ने लेने आना था। तो बस जी इन्हीं छोटी छोटी खुशियों के साथ यहाँ पर व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।